परी खेलेगी नई चाल, मिहिर चिल्लाएगा तुलसी और नंदिनी पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां एपिसोड की शुरुआत होती है तुलसी से, जो मिहिर से पूछती है कि तुमने नॉयना के लिए प्रार्थना क्यों मांगी है। जहां मिहिर बताता है तुलसी को कि क्योंकि घर वालों के लिए प्रार्थना तो तुमने मांग ली है, बच्चों के लिए प्रार्थना तुमने मांग ली है, तो मैंने सोचा कि मैं नॉयना के लिए प्रार्थना मांगू बप्पा से, क्योंकि नॉयना आज ऑफिस में काफी परेशान थी और वो खुशियां डिजर्व करती है। वहीं घर पर गणपति बप्पा की धूम होती है और हर कोई एंजॉय कर रहा होता है। इस दौरान ऋतिक डांस करने की कोशिश करता है और मुन्नी से कहता है कि तू मेरी वीडियो बना ताकि मैं उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालूंगा। वहीं इस दौरान आ जाती है परी की दोनों नंदे और वो ऋतिक को ऐसा करता हुआ देख हंस रही होती हैं। वो कहती है चलो कोई तो है जो ऋतिक को पसंद करता है, घर की नौकरानी ऋतिक को पसंद तो करती है। ये बात सुन लेता है ऋतिक और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मुन्नी से फोन ले लेता है और कहता है कि पता नहीं लोग क्या क्या फालतू बातें करते हैं। मुन्नी के पूछने पर ऋतिक बताता है कि तुझे और मुझे जोड़ रहे हैं, बल्कि ऐसा हो सकता है क्या, हमारा कोई मेल ही नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि घर पर सभी डांस कर रहे होते हैं, गणपति बप्पा का उत्सव मना रहे होते हैं। इस बीच परी साइड में आकर अपने दोस्त सुनील को फोन करती है और कहती है कि तुम्हें अभी के अभी मेरे घर पर आना है। जहां वो ये भी सोचती है अपनी माँ को देखकर कि हो लो माँ जितना खुश होना है, लेकिन आपको मेरी जासूसी करने का सबूत तो देना होगा। जी हाँ, तुलसी को अब मजा चखाना चाहती है उसकी बेटी परी। वहीं आगे आप देखेंगे कि नॉयना को देखकर नॉयना को अपने साथ साइड में ले जाता है मिहिर और कहता है कि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन इस बारे में किसी को बताना मत। नॉयना कहती है सस्पेंस मत क्रिएट करो। जिसके बाद मिहिर नॉयना से कहता है देखो ऐसा कहीं नहीं होता कि 2 शादी करने वालों को फिर से प्यार नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है और यही बात मेरे को तुमसे करनी है। नॉयना कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। वो कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात 2 दिलों के फिर से मिलने की है। ये बात कह ही रहा होता है मिहिर के इतने में अंगद आ जाता है और वो मिहिर को डांस के लिए ले जाता है। नॉयना उससे कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे। नॉयना को गलतफहमी हो जाती है कि मिहिर अपने और नॉयना के बारे में बात कर रहा था। उसे लगता है कि शायद मिहिर भी उससे प्यार करता है। ऐसे में नॉयना गलतफहमी का शिकार हो गई है, बल्कि मिहिर तो उसकी शादी अपने दोस्त से करवाना चाहता है। वहीं थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि मिहिर जाता है नंदिनी और तुलसी के पास और उनसे सवाल करता है कि तुम परी की जासूसी क्यों कर रही थी। जहां तुलसी मिहिर को चुप कराती है और आराम से बात करने को कहती है, लेकिन मिहिर तुलसी पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम चुप रहो, मेरे को नंदिनी से बात करनी है, क्योंकि परी ने रोकर अपने पापा को ये बताया होता है कि उसकी माँ और उसकी भाभी उसका पीछा कर रहे हैं। जहां ये बात सुनने के बाद मिहिर को गुस्सा आता है और वो नंदिनी से सवाल करता है कि तुम उसकी गृहस्थी खराब क्यों कर रही हो, और तुलसी से भी वो यही सवाल करता है। जहां तुलसी मिहिर को समझाती है कि अब परी इतनी छोटी बच्ची नहीं रही है जो तुम उसे सोच रहे हो, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आजकल के बच्चे अपने माँ बापों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। नंदिनी को डांटते हुए मिहिर नंदिनी से ये भी कह देता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पति के पास वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तुम्हारा अलग रहना भी ठीक नहीं है, तुम्हारे खुद की लाइफ खराब हो रही है। नंदिनी को ये बात बुरी लग जाती है और वो मिहिर से कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी और मैं चली जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर परी अपने दोस्त को बुलाकर सबके सामने ये कहलवा देती है कि उसका दोस्त सिर्फ और सिर्फ उसे नोट्स देने आया था। वहीं बाहर जाके जब परी अपने दोस्त को वापस ड्रॉप करने जा रही होती है तो उसका दोस्त कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वैसे ही बहुत बेकार इंसान है। लेकिन परी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में एक भी बात नहीं सुनती है और कहती है तुम्हें पैसे चाहिए थे, तुम्हें मिल गए और तुम जा सकते हो। परी रणविजय को कॉल करती है और उससे फिर से ना मिलने को कहती है। वो कहती है कि अगर तुम दोबारा मिले तो हम पकड़े जा सकते हैं और मैं पकड़ी नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे नाम कुछ प्रॉपर्टी हो जाए और उसके बाद मैं तलाक दे दूं।
नंदिनी अपने कमरे में सामान पैक कर रही होती है। तुलसी उसके पास जाती है और उसे ऐसा ना करने को कहती है। वहीं मिहिर भी आता है और नंदिनी से आराम से बात करता है। वो कहता है कि ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन नंदिनी को बहुत बुरा लगा होता है। वहीं दूसरी ओर नंदिनी और मिहिर वहां से चले जाते हैं। तुलसी ये सोच रही होती है कि उसने अपनी बेटी परी के लिए क्या कुछ नहीं किया और परी उसके साथ क्या कर रही है। इस सोच में गुम होती है तुलसी। वहीं आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग, ये जानने के लिए हमारे चैनल मायापरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।